हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए हमारे कुछ PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे यूनिट इकोलॉजी से लिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चंस है हमारे लास्ट 10 इयर्स में CSIR नेट के थ्रू ही पूछे गए थे। अगर अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं तो काफी ज्यादा हद तक हम हमारे कंसेप्ट को क्या है क्लियर कर पाते हैं। अगर जिस बच्चे ने कंसेप्ट क्या है पूरा लर्न कर लिया है, पूरा अच्छे से याद कर लिया है, समझ लिया है, बट अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं जानता तो कोई मतलब नहीं है उसका वो सब लर्न करने का। इसलिए यहाँ क्या है, हमारे PYQ सॉल्व किए जाते हैं। PYQ के बेस पर क्या है, हम हमारे कंसेप्ट को क्लियर कर पाते हैं बहुत अच्छे से। तो आज से पहले हमने क्या है इकोलॉजी की पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं और आज है इसका पार्ट 4। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2011 में दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, द हचिंसनल कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश इज बेस्ड ऑन। अब हमारे क्या हचिंसन ने क्या है एक कंसेप्ट दिया था इकोलॉजिकल नीश। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, दो टर्म्स आते हैं, एक तो आता है हैबिटाट और एक होता है हमारे नीश। ठीक है, तो हैबिटाट का मतलब और नीश का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है रहना ही, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे। तो वो जो एरिया होता है उसको हमारे क्या है नीश भी बोल सकते हैं अपन, हैबिटाट भी बोल सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। हैबिटाट का मतलब होता है वेयर, मतलब कहाँ रहता है एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फॉरेस्ट में कहाँ रह रहा है, एक फॉरेस्ट में रहता है। जैसे कि एक ह्यूमन होता है वो कहाँ रहता है, उस लोकल एरिया का अपन नाम बता देंगे कि उस घर में रहता है, बट उस घर में कौन से रूम में रहता है, एक स्पेशल रूम तो होता है ना हर पर्सन का। जैसे कि अपने घर में 5 रूम है तो पांचों में अपन तो रह नहीं सकते। अपनी जो पर्सनल एक्टिविटीज जो करते हैं अपन, स्टडी करना, खाना, बैठना, सोना, जो सब करते हैं हम एक स्पेशल रूम में करते हैं। पूरे घर में तो अपन सोते नहीं है कि एक पैर यहाँ लेके सो गए एक वहां। तो इसी तरह से ऑर्गेनिज्म क्या है एक पूरे फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, लेकिन उस फॉरेस्ट का जैसे कि जस्ट सपोज इतना बड़ा एक एरिया है, ये क्या है हमारी फॉरेस्ट। अब इतने पूरे बड़े एरिया में तो हमारे कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा नहीं, तो सीधी सी बात है। तो वहां क्या है एक पर्टिकुलर इतना सा एरिया जो है यहाँ पर हमारे लाइन रहते हैं। ठीक है, एंड इतने से एरिया में इन्होंने बांट रखा है कि यहाँ कैट रहती है एंड इतने से एरिया में क्या है हमारे डॉग्स रहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना एरिया बांट रखा। तो ये इनका हो गया है पूरा, मतलब ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है। ठीक है, मतलब वेयर, यहाँ हम वेयर टर्म कर सकते हैं, मतलब कि कहाँ रहता है। ठीक है, कहाँ वो कहाँ रहता है एक ऑर्गेनिज्म, वो रहता है जैसे कि लेट सपोज वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं। ठीक, बट अपनी पर्सनल एक्टिविटीज वो कहाँ परफॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में। तो जहां वो अपनी पर्सनल चीजें करता है, जैसे कि अपना फूड लेना, रिप्रोडक्शन करना, ये सब चीजें क्या है एक पर्टिकुलर एरिया में करता है। मतलब कि वो वहां कैसे रहता है, हाउ यानी किस टाइप से वो रहता है। ठीक है, यहाँ वो क्या क्या करता है, रिप्रोडक्शन करना, लाइक फूड लेना, मतलब अपनी पर्सनल एक्टिविटीज जो करनी होती है वो करता है नीश में। जस्ट सपोज हम रहते हैं पूरा घर में है, बट हमारी पर्सनल एक्टिविटीज करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट रूम होता है। वहीं पर क्या है हम हमारी स्टडी करना, सोना, जो भी चीजें हम करते हैं वो सब एक पर्टिकुलर रूम में करते हैं जाकर के। तो इसी तरह से क्या है हैबिटेट का मतलब होता है पूरा एक एरिया, वेयर मतलब ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, नीश मतलब वो कैसे रहते हैं, उनका रहने का क्या तरीका है। तो वो एरिया कहलाता है नीश और पूरा एरिया क्या है हमारा फॉरेस्ट कहलाता है। आई होप आपको दोनों टर्म क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो हचिंसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कंसेप्ट दिया था इकोलॉजिकल नीश का। तो इन्होंने क्या बताया था, माइक्रो हैबिटेट ऑक्यूपाइड नो, फिर है मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। तो ये इसका क्या है हमारे क्लियर आंसर, या सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अगर ये चीज पता होगी मल्टी डायमेंशनल यानी हाइपर वॉल्यूम करके एक इन्होंने कंसेप्ट दिया था। इसके अंदर इन्होंने बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म किस टाइप से अपने अपने फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने एक बॉक्स बना करके समझाया था। यह है मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ये कंसेप्ट हमारे दिया था हचिंसन ने। ठीक है,
तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे और करेक्ट आंसर है यहाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 2020 में आया हुआ है और किस कंसेप्ट के ऊपर है, को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस यानी जैसे कि यहाँ स्पीसीज ए रह रही है एंड यहाँ पर स्पीसीज बी रह रही है, तो दोनों आपस में रह सकते हैं एक, क्योंकि ये इतने ही पर्टिकुलर एरिया में अपनी सारी एक्टिविटीज करेगी एंड ये इतने ही पर्टिकुलर एरिया में अपनी सारी एक्टिविटीज करेगी। बट जैसे ही ये स्पीसीज इस तरह से पास पास आएगी, ऐसे ओवरलैप करेगी, तो इस एरिया में ओवरलैपिंग की वजह से क्या है, इनके अंदर कंपटीशन होगा। कंपटीशन होने की वजह से इसमें क्या होगा, यहाँ इस एरिया की वजह से दोनों में फाइट होगी, कंपटीशन होगा। अगर यहाँ कंपटीशन होगा तो कौन सी स्पीसीज विनर होगी और कौन सी यहाँ से एलिमिनेट होगी, कौन सी विन होगी एंड कौन सी एलिमिनेट होगी, तो ये इस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। जो यहाँ पर स्ट्रांग होगी, जब सपोज ए स्पीसीज क्या है, स्ट्रांग, जैसे कि लाइन हम इसको मान सकते हैं एंड ये क्या है हमारे डियर मान, तो यहाँ स्पीसीज ए ऑब्वियस सी बात है विनर होगी। तो ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया क्या है, स्पीसीज ए ही हमारे ऑक्यूपाई कर लेगी। ये होता है हमारे क्या स्पीसीज के अंदर कंपटीशन। लेकिन को एग्जिस्टेंस क्या होता है, एक स्पीसीज क्या करती है अपने, जैसे कि वो इतने पर्टिकुलर एरिया में रह रही है तो वो अपने आप को इतने ही एरिया में सीमित कर लेगी। ठीक है, इतने एरिया को मैं ऑक्यूपाई कर लेती हूँ एंड रेस्ट जो एरिया है उसको आप ऑक्यूपाई कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ क्या है, नीश में क्या है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो दोनों में कंपटीशन भी नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो दोनों आपस में को एग्जिस्टेंस करके मतलब कि साथ में रह पाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब कि ए स्पीसीज है या बी है, दो दुश्मन है, जैसे कि मैं हूं, मेरा कोई एनिमी है, ठीक है। एन एरिया इज पॉसिबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ क्या होता है, को एग्जिस्टेंस में लो नीश ओवरलैप होता है, नीश का ओवरलैप नहीं करते हैं ये को एग्जिस्ट के अंदर। मतलब क्या करते हैं, अपने आप को क्या है ओवरलैपिंग से बचाते हैं, ठीक है। एंड हाई नीश डिफरेंशिएशन यहाँ पर होता है। ये देखो डिफरेंशिएशन हो गया ना, इसने इतना पार्ट ले लिया, फिर बाकी का इतना पार्ट है ये किसी और ने ले लिया। इस तरह से यहाँ क्या है, हाई नीश का जितना भी, मतलब कि एक रूम है वहां पर अगर दो लोग रह रहे हैं या तीन, जैसे हॉस्टल होती है, लाइक हॉस्टल्स में क्या है तीन लोग रहते हैं रूममेट्स, तो वो एक पार्टीशन को खुद के लिए बांटते हैं, दूसरा दूसरा रूममेट लेता है, तीसरा तीसरा, तो वहां जितना जो एरिया होता है रूम का पूरा यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, नीश में क्या होता है, हाई डिफरेंशिएशन होता है एंड लो नीश ओवरलैप। यहाँ इस तरह से डिफरेंशिएशन करने की वजह से यहाँ क्या ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको मैंने हर तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। हाई नीश ओवरलैप होगा तो कोएग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। देखो हाई नीश ओवरलैप होगा तो कोएग्जिस्टेंस नहीं होगा, लो नीश डिफरेंशिएशन होगा तो भी क्या है कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो हमारे था ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो है हमारे 2019 में आया हुआ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म फॉर स्पीसीज कोएग्जिस्टेंस। इससे पहले हमारे कोएग्जिस्टेंस के बारे में पूछा गया था और अब क्या है, ऐसा ऑप्शन हमको पिक करना है जो कि कोएग्जिस्टेंस के बारे में नहीं होता है। तो यहाँ अभी जस्ट हमने पढ़ा था लो क्या होना चाहिए, नीश ओवरलैप होना चाहिए। तो हमें सबसे पहला एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, नीश, लो नीश ओवरलैप। तो यहाँ क्या है, नीश अगर ओवरलैप होगा तो कोएग्जिस्टेंस किसी भी हालत में नहीं होगा। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था। तो यहाँ हमारे नॉट पूछा है, इसलिए ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीश डिफरेंशिएशन होता है, यस, कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्पीसीज। यहाँ क्या है, जो रिसोर्सेज ज्यादा है नंबर ऑफ स्पीसीज से, तो ज्यादा अगर हमारे रिसोर्स रहेंगे तो कंपटीशन क्या है वहां भी कम, क्योंकि एक जगह क्या है बहुत सारा फूड पड़ा है और लोग हम 3 ही हैं, तो उनको खाने के लिए हम कभी हम लड़ाई करेंगे। वही एक घर में खाना है 2 kg और मेंबर्स है 10, तो लड़ाई होगी ना, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ बताया गया जितने ज्यादा रिसोर्स होंगे स्पीसीज में क्या है, जो कोएग्जिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, मतलब कंपटीशन कम होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2016 दिसंबर में आया हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
You observe that two species of barnacles की यहाँ two species हमने observe की है, species A and species B, ठीक है, occupy upper and lower strata of intertidal rock। एक हमारे इस तरह से rock है जो मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, स्पीसीज ए जो है वो हमारे अपर टाइडल ले रही है रॉक का, एंड स्पीसीज बी जो है वो लोअर टाइडल ले रही है हमारा रॉक का एक्सपेक्टिवली, ठीक है। व्हेन ओनली स्पीसीज 2, जब हम क्या करते हैं स्पीसीज 2 को रिमूव कर रहे हैं बाय यू फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा, यहाँ से अगर हम इसको रिमूव कर रहे हैं, जस्ट सपोज हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, किसको, स्पीसीज सेकंड जो है इसको हमने अगर रिमूव कर दिया लोअर स्ट्रेटा से, मैं यहाँ लिख देती हूँ अपर और लोअर स्ट्रेटा, ये है हमारी लोअर स्ट्रेटा किसका, रॉक का, एंड ये कौन सा है हमारा अपर स्ट्रेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं, स्पीसीज फर्स्ट कैन ऑक्यूपाई बोथ द अपर एंड लोअर स्ट्रेटा। जस्ट सपोज अगर हमने क्या किया है, यहाँ पर स्पीसीज इसको रिमूव कर दिया सेकंड को, तो जो स्पीसीज फर्स्ट है ये दोनों स्ट्रेटा को क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, कौन, स्पीसीज फर्स्ट, ठीक है। अब है फ्रॉम द चूजन गिवन बिलो व्हाट कुड बी योर इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। अब हमें ये सब चीजें हमने देख ली, ऑब्जर्व कर ली, अब हम क्या ऑब्जर्वेशन हम यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बार आपको, यहाँ क्या है, एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसके अंदर क्या है, अपर, ये जो दूसरे उसका आ गया डायग्राम, ठीक है, मैं आपको वैसे ही समझाती हूँ। एक क्या है, हमारी रॉक होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक जो एरिया होता है उसका एक तो रियलाइज्ड नीश होता है, एक होता है फंडामेंटल नीश। तो फंडामेंटल नीश यानी लाइक हैबिटाट हो जाता है। फंडामेंटल नीश क्या है, बहुत बड़ा ये एरिया है, ये इसका पूरा फंडामेंटल नीश है, बट उसका रियलाइज नीश कौन सा है, ये इस ए पार्ट को यूटिलाइज कर रहा है, ये है इस स्पीशीज का रियलाइज्ड नीश, ठीक है। एंड यहाँ क्या है, ये वाला जो पार्ट है उस स्पीशीज का रियलाइज नीश है स्पीशीज बी का, एंड ये सी स्पीशीज का क्या है, रियलाइज नीश है, बट ये जो पूरा एरिया है ये हमारे तीनों स्पीशीज का क्या है, फंडामेंटल नीश है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ क्या बोला गया है, जो स्पीशीज ए है इसका जो अपर स्ट्रेटा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है इसका रियलाइज नीश, ठीक है। बट स्पीशीज ए का क्या है, हमारा ओवरऑल जो रॉक है यहाँ से लेकर के यहाँ, ये इसका क्या है, फंडामेंटल नीश, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्पीसीज बी की प्रेजेंस में क्या है, ये नीचे आ रहा है, जैसे हमने इसको बी को रिमूव किया नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब पहले वो जहां रह रहा था वो उसका रियलाइज नीश है, मतलब वो वहां रह रहा है, वहां परमानेंट है। लेकिन जैसे ही स्पीसीज सेकंड को हमने यहाँ से रिमूव किया है, वो किसी भी एरिया में, रॉक का कौन सा भी एरिया है, अपर हुआ लोअर हुआ, सब में क्या है, वो अपने आराम से रह रहा है या घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो पूरा स्पीसीज ए के लिए पूरा जो रॉक है, माना एक पहाड़ है या एक रॉक है, एक पत्थर है, उस बार्निकल्स के लिए क्या है, उसका पूरा फंडामेंटल नीश है, वो किसी भी एरिया में कहीं भी रह सकता है, जब कोई भी स्पीसीज वहां प्रेजेंट ना हो, एक्स वाई जेड कोई भी स्पीसीज वहां ना हो, बट वहां अगर कोई स्पीसीज रहती है तो वो क्या करता है, अपनी रियलाइज नीश में चला जाता है। जस्ट सपोज आप अगर कहीं रेंट पे रहते हो किसी घर में, तो आपको जो आपका मकान मालिक है वो क्या बोलता है, ये आपका घर है, ये आपका एरिया है, इस एरिया से आप इस तरफ नहीं आओगे, ठीक है। तो आप नहीं आते हो कब, उस मकान मालिक की प्रेजेंस में आप एक्स्ट्रा एरिया कभी भी उसमें नहीं जाते हो, बट जब जैसे ही वो आपका जो लैंडलॉर्ड होता है वो एब्सेंट होता है या घर पे नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, पूरे घर में मस्त मजे से घूमते हो, गार्डन में घूमते हो, पीछे वाले पार्ट में, सारे पोर्च में, सब जगह घूमते हो। क्यों, इस जो आपका उसकी प्रेजेंस में ही घूम रहे हो ना, बट आप उसकी प्रेजेंस में क्या करते हो, आप अपने ही एरिया में रहते हो, तो वो आपका रियल नीश हो गया। लेकिन मकान मालिक की एब्सेंस में क्या है, आप पूरे एरिया में घूम रहे हो, उसका मतलब वो आपका हो गया फंडामेंटल नीश, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या है, जो अपर स्ट्रेटा है हमारा स्पीसीज ए का, वो क्या है, उसका रियलाइज्ड नीश, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपर स्ट्रेटा ऑफ इंटरटाइडल रॉक इज द रियलाइज्ड नीश ऑफ स्पीसीज फर्स्ट। तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन का। सेकंड है, अपर स्ट्रेटा इसका फंडामेंटल नहीं हो सकता, अगर ये इसका फंडामेंटल होता तो पॉसिबल ही नहीं था,
हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा अपर ही इसका अगर फंडामेंटल लोअर पे ठीक है, तो यहाँ इसका फंडामेंटल नीश जो अपर स्ट्रेटा है वो नहीं होगा। ऑप्शन 3 भी हमारा एलिमिनेट हो गया एंड 4 भी। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे। इसको एक्सपेरिमेंट को मैं बाद में समझाऊंगी आपको, कंपटीशन के बारे में है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब है बर्ड स्पीसीज ए एंड बी बोथ नेस्ट इन मार्श। स्पीसीज ए इज डोमिनेंट ओवर, स्पीसीज ए जो है डोमिनेंट है हमारे स्पीसीज बी के ऊपर। When they are found together, जब दोनों एक साथ पाई जाती है, मतलब कि स्पीसीज ए प्लस में बी अगर साथ में पाई जाती है तो ए स्पीसीज हमारी यहाँ क्या है, ए स्पीसीज इसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। कौन सी स्पीसीज के ऊपर, डोमिनेंट ओवर स्पीसीज बी। ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर है स्पीसीज बी विल ऑक्यूपाई द एंटायर मार्श इफ ए स्पीसीज इज एब्सेंट। तो यहाँ क्या बोला गया है, तो एक मैं एरिया बना देती हूँ। ये एरिया है, जब दोनों साथ में रहते हैं तो स्पीसीज ए क्या है हमारी डोमिनेंट है, बट जब ए स्पीसीज यहाँ क्या है एब्सेंट है, स्पीसीज ए क्या है यहाँ पर एब्सेंट है। अगर स्पीसीज ए की एब्सेंस में क्या करती है, स्पीसीज बी क्या है हमारे पूरे मार्शी एरिया को इस तरह से क्या है ऑक्यूपाई कर रही है। स्पीसीज बी लिख रही हूँ मैं ना, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। इस तरह से स्पीसीज बी है। बट इफ स्पीसीज ए इज प्रेजेंट, अगर यहाँ पर स्पीसीज ए अगर प्रेजेंट होती है, इट विल exclude species B from the marsh centers and restricted species B to the edge of the marsh। अगर ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे जब स्पीसीज ए यहाँ नहीं होती है तो स्पीसीज बी क्या करती है, पूरे एरिया को क्या है ऑक्यूपाई कर लेती है। बट जब स्पीसीज ए प्रेजेंट होती है तो स्पीसीज बी हमारे, यहाँ मैं बाद का बनाती हूँ, स्पीसीज बी हमारी क्या है सेंटर पार्ट को ही ओनली, ये सेंटर पार्ट है, इसको ही ऑक्यूपाई कर पा रही है ये लोग, ठीक है। फिर है फोर स्पीसीज बी द एंटायर मार्श कुड बी रिप्रेजेंट। तो यहाँ स्पीसीज बी का क्या है पूरा एरिया क्या कहलाया, ये इसका है फंडामेंटल नीश। क्यों, क्योंकि ये रियल में कहीं भी रह पा रहा है ना। देखो स्पीसीज अगर बी नहीं है तो देखो ये पूरे एरिया में क्या है मस्त मजे से घूम रहा है। बट इसका रियल में कहाँ इसका नीश है, रियलाइज नीश जो है वो इसका सेंटर है। ये क्या है इसका रियलाइज्ड नीश है स्पीसीज बी का। बट इसका फंडामेंटल नीश है हमारा ये पूरा एरिया, पूरा मार्श जो है ये पूरा क्या है हमारे मार्शी एरिया है। तो ये इसका पूरा क्या हो जाएगा, बी स्पीसीज का फंडामेंटल नीश, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये इसका पूरा फंडामेंटल नीश है, ठीक है, एंटायर मार्स। और जो इसका सेंटर है वो है इसका रियलाइज नीश। तो यहाँ हमारे एंटायर मार्च के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कर रहा है इसका फंडामेंटल नीश को, ठीक है। तो रियलाइज नीश तो नहीं होगा, हैबिटाट भी नहीं होगा एंड डी ऑप्शन भी हमारे नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था और आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2010 में आया हुआ है दिसंबर। क्वेश्चन है सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू स्पीसीज इवन ड्यूरिंग नीश ओवरलैपिंग। यहाँ क्या है नीश की ओवरलैपिंग हो रही है, फिर भी यहाँ क्या है इवन ड्यूरिंग टू स्पीसीज क्या कर रही है को एग्जिस्टेंस शो कर रही है। अगर को एग्जिस्टेंस होगा तो दोनों स्पीसीज के अंदर ओवरलैपिंग भी होगी, तो वो क्या है हमारी प्रोपोर्शनली चलेगा उसका ग्राफ। क्योंकि यहाँ क्या है ओवरलैपिंग कम रहेगा तो कोएग्जिस्टेंस भी कम रहेगा, ओवरलैपिंग ज्यादा है तो कोएग्जिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। कैसे, मतलब यहाँ क्या है नीश ओवरलैप वाला पार्ट फर्स्ट है, नीश ओवरलैप पार्ट सेकंड है। तो यहाँ सारे ग्राफ्स में यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ दे रखी है, तो ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह से स्ट्रेट लाइन कोई रिलेशन शो ही नहीं कर रही ओवरलैपिंग फर्स्ट एंड सेकंड में। थर्ड ग्राफ हम देखते हैं, यहाँ क्या चल रहा है नीश
में इसमें ओवरलैपिंग यहाँ है तो इसकी क्या है यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ये यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस टाइप का रिलेशन भी यहाँ हमारे काम नहीं करेगा ओवरलैपिंग में, एंड ये वाला भी नहीं करेगा, ये देखो इस तरह से। तो यहाँ कैसा हमारे ग्राफ काम करेगा, यहाँ क्या है कोएग्जिस्टेंस के लिए दोनों में क्या है ओवरलैपिंग इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि ये स्पीसीज है और ये तो दोनों में इक्वल अगर इस तरह से कोएग्जिस्टेंस चलेगा इक्वली, अगर कंपटीशन ओवरलैपिंग होगी तो ही ये क्या है हमारे कंपटीशन को क्या है कोएग्जिस्टेंस कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है इनमें ओवरलैपिंग क्या है इक्वली चल रही है, तो यहाँ इक्वली चलेगी तो ये लो है, एक में स्पीसीज में ओवरलैपिंग तो ये भी लो, इसमें हाई है तो इसमें भी हाई, तो इस तरह से हमारा ग्राफ क्या है यहाँ काम करेगा और इस तरह से प्रोपोर्शनली इफेक्ट चलेगा। ये देखो यहाँ इतना तो यहाँ इतना, यहाँ इतना तो यहाँ इतना, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, और ये दिसंबर में 2010 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आपको समझना है, कंडीशन पर बेस है कि जितना ज्यादा ओवरलैप हो रहा है दोनों स्पीसीज में क्या है ओवरलैपिंग सेम होगी तभी क्या उनमें को एग्जिस्टेंस होगा, या फिर होगी ही नहीं ओवरलैपिंग तो भी उनमें को एग्जिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, इस ऐसे कंडीशन पर बेस क्वेश्चन है, ऐसे इस टाइप से कुछ होता नहीं है, बट ठीक है बहुत पहले का क्वेश्चन है 2010 का। अब है हमारी द डायग्राम 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। द डायग्राम बिलो शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 क्लोजली रिलेटेड बर्ड स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर बीक साइज। बीक यानी चोंच जो होती है हमारे बर्ड्स की उनकी साइज के ऊपर डिपेंड है। ये देखो हमारे डार्विन फ्रिंचेस जो है, आपको पता होगा डार्विन ने कुछ वो आइलैंड के ऊपर गए थे तो वहां देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे फ्रिंचेस थी। ठीक है, तो इनकी देखो बीक की साइज इसकी इस तरह से इतने मोटी है, इसकी बहुत तिकोनी टाइप की है और इसकी बहुत छोटी सी है और इसकी बहुत ज्यादा शार्प है। ये देखो मे भी आपको दिख रही हो, मैं ये देखो इसकी है इस टाइप की, ये ऐसे है एंड ये इसकी बहुत ज्यादा शार्प है एंड इसकी बहुत छोटी सी है तिकोनी। ठीक है, तो यहाँ इसकी फ्रिंचेस की क्या है ये बीक साइज अलग अलग टाइप की। फिर है देयर 3 डिफरेंट हैबिटेट पेजेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ क्या है अलग अलग हैबिटेट में रह रही है हमारी हैबिटेट ए बी एंड सी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में हमारी फ्रिंचेस जो है वो रह रही है। ऑल द 3 स्पीसीज को एग्जिस्ट कर रही है इन हैबिटेट फर्स्ट वेयर एज ओनली स्पीसीज ए अकर इन हैबिटेट बी। ठीक है, एंड स्पीसीज सेकंड जो है वो रह रही है ओनली हैबिटेट सी के अंदर। ये देखो अब यहाँ क्या है, क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा सोचो। एक एरिया है वहां पर अलग अलग बीक साइज की हमारे क्या क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है बेस्ड ऑन बीक साइज, उनकी बीक की साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ इन्होंने 3 हैबिटेट लिए हैं पैचेस ए बी सी। तो यहाँ जो हैबिटेट ए है हमारे वहां पर तीनों स्पीसीज क्या है स्पीसीज ए बी एंड सी तीनों क्या है को एग्जिस्ट कर रही है, मतलब साथ में रह रही है। बट हैबिटेट बी है उसमें ओनली स्पीसीज ए ही रह रही है एंड हैबिटेट जो सी है उसमें स्पीसीज ओनली हमारे सेकंड ही रह रही है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में बोला गया है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना मोस्ट अप्रोप्रिएटली explain the change in frequency distribution of species A, B in the figure given above। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। इनिशियली 2 स्पीसीज क्या है एनकाउंटर ईच अदर इन ओवरलैप और फिनोमिना एसोसिएटेड विद सोर्स यूज एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले क्या होता है करेक्टर डिस्प्लेसमेंट से पहले इस तरह से दोनों यूटिलाइज करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है स्टार्टिंग में इनमें क्या है ये इतना वाला पोर्शन क्या है यहाँ पर क्या कर रहा है ये ओवरलैपिंग कर रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है इसका ओवरलैपिंग कर रहा है ये वाला। ठीक है, बट करेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हो रहा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है इस एरिया की इतनी हो रही है, इस एरिया की क्या है इतनी हो रही है। करेक्टर डिस्प्लेसमेंट अराइज फॉर अवॉइडिंग द कंपटीशन। कंपटीशन को ये क्या है मिनिमाइज कर रहा है। अब कैसे कर रहा है ये कंपटीशन को मिनिमाइज, तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है जो डार्विन की फ्रिंचेस थी इन्होंने क्या किया है अपनी जो बीक की साइज है वो चेंज कर ली है। मतलब जैसे कि कोई
जो हमारी बर्ड है वो खाएगी मोटे दाने, जिसकी बीक की साइज क्या है, मोटी है। किसी की अगर शार्प है तो वो क्या खाएगी, कीड़ों को अच्छे से चुन चुन के खा पाएगी। अगर किसी की बहुत छोटी है, नुकीली है, वो थोड़ी सी बड़ी फिशेस को खा पाएगी। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है, अपने करेक्टर में क्या किया है, थोड़ा बहुत चेंज किया है। कौन से करेक्टर में, अपनी बीक की साइज में, क्योंकि यहाँ एक एरिया है, यहाँ पर इनके लिए खाना रखा है। अब खाना क्या है, किसी के लिए बड़े बड़े सीड्स है, इस तरह से इतनी बिग साइज की सीड है, किसी के लिए इस टाइप की सीड है, ठीक है, इंसेक्ट्स है, और किसी के लिए क्या है, इस टाइप की क्या है, फिशेज है। तो यहाँ क्या है, इन सबको खाने के लिए इनकी बीक भी तो, इनकी जो चोंच है वो भी इनके लिए कंपेटिबल होगी, तभी तो क्या है ये इनको ऑक्यूपाई कर पाएगी, इनको खा पाएगी। तो यहाँ क्या है, जो बड़ी बिग साइज की जो हमारी फ्रिंचेस थे या बर्ड्स थी वो इनको खा पाएगी, ठीक है। और जो बिल्कुल शार्प थी वो शायद इनको खा पाएगी, और उससे थोड़ी सी जो डिफरेंट थी वो शायद इनको खा पाएगी। तो यहाँ क्या है, ये अपनी बीक साइज में चेंज करने की वजह से क्या है, यहाँ पर तीनों स्पीसीज को एग्जिस्ट कर रही है और एक साथ रह रही है, क्योंकि इन्होंने अपना जो फूड को लेने का फॉर्म था वही इन्होंने चेंज कर लिया है, कि तुम ये इतना लार्ज साइज का सीड खाओ, तुम इंसेक्ट खाओ, और तुम ये क्या है, जो लीफ है, पत्ते हैं, वो सब खाओ। तो यहाँ क्या आराम से चीजें बट गई, तो कंपटीशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट फिनोमिना के कारण यहाँ कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ तीनों बर्ड्स जो है एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारे ऑप्शन नंबर 2। ये देखो, आपको फ्रिंचेस की मैंने डायग्राम भी बता दिया, इनकी बीक साइज आप अच्छे से नोटिस कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा है जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ टू स्पीसीज, ग्रोथ पैटर्न्स दिए हुए हैं टू स्पीसीज के, ग्रोन अलोन एंड टुगेदर, साथ में, एज फिगर शोन इन फिगर ए एंड बी। फिगर ए में और बी में इनका शो किया गया है। तो ये है फिगर ए एंड ये है हमारे फिगर बी। तो स्पीसीज ए जो है वो हमारी कंटिन्यूअस लाइन है, एंड स्पीसीज बी जो है इस तरह से डिसकंटिन्यूअस लाइन है। ये क्या है, हमारे स्पीसीज बी, एंड ये क्या है, हमारे स्पीसीज फर्स्ट और सेकंड की एक्सपेक्ट में यहाँ बोला गया है, ठीक है। तो स्पीसीज ए कंटिन्यूअस लाइन है, आपको ध्यान रखना है। स्पीसीज बी क्या है, डिसकंटिन्यूअस लाइन है हमारे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैच द ग्रोथ पैटर्न्स विथ द करेक्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन रिप्रेजेंट बाय देम। इनके थ्रू कौन सा इंटरेक्शन देखा जा रहा है, वो करेक्ट इंटरेक्शन हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं, ये स्पीसीज फर्स्ट यहाँ काम कर रही है, यह स्पीसीज सेकंड ग्रो कर रही है। बट जैसे ही हमने देखा, स्पीसीज ए तो अपनी उसी कंटिन्यूअस लाइन में क्या है, अपनी ग्रोथ कर रही है, अपने साइज को क्या है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन स्पीसीज ए की प्रेजेंस में क्या किया, स्पीसीज बी जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गई। ये देखो, इस तरह से एलिमिनेट होकर के यहाँ से चली गई, यहाँ से क्या है, एलिमिनेटेड हो गई। तो आपको पता है, एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज एलिमिनेट कैसे होती है, दोनों में क्या होता है, कंपटीशन होगा, तो ही क्या है, ये यहाँ से एलिमिनेट होगी। तो म्यूचुअलिज्म होगा तो दोनों का ग्राफ क्या है, यहाँ इस तरह से साथ साथ चलता ना, दोनों एक दूसरे को साथ लेकर के चलती है। म्यूचुअलिज्म वाला अगर इनके अंदर रिलेशन होता तो ये तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। कंपटीशन हो सकता है, कमेंसलिज्म में भी यहाँ नहीं होगा। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक तो प्लस में चलता है, एक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर यहाँ स्पीसीज सेकंड के ऊपर अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो इसका ग्राफ जस्ट, इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, तो कमेंसलिज्म भी नहीं होगा। अब स्पीसीज जो हमारा ग्राफ ए शो कर रहा है वो कंपटीशन, दोनों में कंपटीशन में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब हम देख रहे हैं कमेंसलिज्म, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, बट ये ऑप्शन हमारा कट चुका है ना पहले ही, हमने ये तो ऑप्शन काट दिया है। पैरासिटिज्म में भी क्या है, कंपटीशन होता है, तो ये ऑप्शन ये लो, हमने इस तरह से काट दिया। ये लो, एक ऑप्शन पड़ा, एक ऑप्शन से हमने पता लगा लिया हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमने ऑलरेडी पहले ही हम ये सब काट चुके हैं। अब यहाँ एक वर्ड बन रहा है रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है वो मैं आपको समझा। ये देखो, एक हमारा वेबलर मैकाथुर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या है, ये एक वेबलर ट्री बनाया था। एक ट्री था, उसके ऊपर ये वेबलर्स थी, मतलब बर्ड्स थी। तो ये बर्ड्स क्या कर रही है, जैसे कि ये एक पूरा ट्री है,
इस ट्री की जस्ट नीचे वाली ब्रांचेस के ऊपर क्या है, ये देखो स्पीसीज फर्स्ट, बर्ड की सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब यहाँ फिफ्थ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है तो यहाँ क्या कर रही है, लोअर मोस्ट जो हमारी प्लांट की स्टेम्स है वहां पर क्या है, स्पीसीज 5 नंबर की जो बर्ड्स है वो यहाँ पर अपना रिसोर्स यानी अपना फूड ले रही है। अब यहाँ क्या है, ये वाले उससे जस्ट ऊपर वाली जो टहनी थी वहां पर हमारी स्पीसीज 4 वाली जो बर्ड्स है वो यहाँ से अपना फूड ले रही है। जस्ट इसके ऊपर और चलेंगे तो इस वाली टहनी से टॉप मोस्ट पास से क्या है, हमारी स्पीसीज ए क्या है, अपना फूड ले रही। तो यहाँ क्या किया है इन्होंने, जस्ट सपोज जैसे कि एक ये ट्री है, मैं इस तरह से एक ट्री बनाऊं, ये हो गया इसका अपर पार्ट और ये हो गया, तो इस पार्ट से एक स्पीसीज, इस पार्ट से दूसरे स्पीसीज। ठीक है, मैं लीफ भी बना देती हूँ। ठीक है, इस पार्ट से थर्ड स्पीसीज, इससे फोर्थ वाली एंड इससे हमारी फिफ्थ वाली। तो अब आप खुद ही देख के बता सकते हो कि जो लोअर मोस्ट पार्ट है यहाँ पर है स्पीसीज फर्स्ट बर्ड की, वो क्या है, ओनली इसी ही पार्ट को ही ले रही है। अब स्पीसीज सेकंड क्या है, इस पार्ट को ले रही है। स्पीसीज थर्ड क्या है, इस वाले पार्ट को वो अपने फूड के रूप में यूज में ले रही है, इसको फोर्थ स्पीसीज, एंड टॉप मोस्ट पार्ट है प्लांट का उसको ले रही है हमारी स्पीसीज नंबर 5। तो यहाँ कभी वो कंपटीशन करेगी, नो, कभी भी कंपटीशन नहीं हो, क्योंकि स्पीसीज जो सेकंड है या थर्ड है वो कभी भी स्पीसीज फर्स्ट वाले रीजन के ऊपर नहीं आएगी बाबा, क्योंकि उसके लिए ये इतना वाला जो एरिया है वो उसके लिए बिल्कुल फिक्स है कि उसको जो है मिडिल वाले पार्ट से ही अपना फूड हमेशा ही लेना है। तो इस वाले पार्ट में आकर के कभी भी क्या है, वो इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ना ये इधर आ सकती है ना ही ये इधर आएगी, ना ये इधर वाले पार्ट से लेगी अपना, ना ये इधर वाले से। इस तरह से क्या है, इन्होंने जो ट्री था वहां उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को उन्होंने डिवाइड कर लिया कि फ्रूट वाले पार्ट को तुम खाना, मैं फ्लावर वाले को खाऊंगी, कोई बोलती मैं लीफ को खाऊंगी। इस तरह से इन्होंने क्या है, एक ट्री में अपना पार्टीशन कर लिया, मतलब कि तुम इतने ही पार्ट को खाना, मैं इतने ही पार्ट को, मिडिल, लोअर, ठीक है, एंड अपर। इस तरह से इन्होंने अपना पार्टीशनिंग कर ली है रिसोर्स की, रिसोर्स यानी फूड की पार्टीशनिंग कर लिया। अब फूड की पार्टीशनिंग उन्होंने करे तो कभी इनके अंदर कॉम्पिटिशन होगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी टॉप मोस्ट वाली जो बर्ड है वो जस्ट नीचे वाले या मिडिल वाले पार्ट्स में आकर के अपना फूड नहीं लेगी, अपने रिसोर्स को नहीं लेगी। तो यही यहाँ हमारे इस ट्री के थ्रू यहाँ बताया गया है। एंड यहाँ देखो, यहाँ हमारे एक और स्पीसीज बता रखी है, स्ट्रेकियस परचेज है ऑन फ्रेंच पोस्ट एंड अदर सनी सरफेस। तो यहाँ क्या है, ये ओनली इस वाले पार्ट को ही ले रही है, जस्ट इसके ऊपर वाले पार्ट के अंदर क्या है, ये जो है हमारी दूसरी स्पीसीज जो है परचेज की, वो यहाँ पर क्या है, फूड को ले रही है। सैडी ब्रांचेस के ऊपर रह रही है, ये जहां शेड आ रहा है, मतलब कि जहां सन के रेजेस नहीं आ रही है, यहाँ दूसरे स्पीसीज है, एंड यहाँ पर क्या है, सन की रेजेस गिर रही है स्टेम के इस वाले पार्ट में। तो यहाँ क्या है, हमारे पर्च की क्या है, दूसरी स्पीसीज ग्रो करे, इसलिए इन्होंने क्या है, अपने जो रिसोर्स था उसको पार्टीशनिंग कर लिया या उसको बांट लिया कि तुम इतने ही पार्ट को यूटिलाइज करना और मैं रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है उसको यूटिलाइज करूंगी। इस तरह से यहाँ क्या इन्होंने रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर ली, और इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ देखो स्पीसीज ए भी रह रही है, फर्स्ट भी एंड सेकेंड, क्योंकि इन्होंने रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर ली तो इनके अंदर कभी भी कॉम्पिटिशन वाली जो चीज है वो क्रिएट ही नहीं होगी। तो ये था इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब ये है हमारे 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉलोइंग आर द नीश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज एंड रिसोर्स पार्टीशनिंग पैटर्न इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अभी मैंने आपको समझाया था रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, दोनों स्पीसीज आराम से आपस में कोएग्जिस्ट करके रहती है। इस तरह से ये देखो, ये जो हमारा ग्राफ है, ये देखो दोनों स्पीसीज इस तरह से चलेगी, दोनों स्पीसीज इस तरह से चलेगी तो ग्राफ की लाइन क्या है हमारी थोड़ी मोटी चलेगी, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाले ग्राफ में मैंने आपको समझाया अगर इसी ग्राफ को अगर अपन थोड़ा सा ओवरलैप टाइप से करेंगे, देखो दोनों को अगर इस तरह से मिला के चलेंगे तो थोड़ा लाइन मोटी हो जाएगी ना, ये देखो इस टाइप से, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी सेम वही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ देखो इतना सारा ओवरलैप कर रहा है, नो ये
हमारा ग्राफ नहीं हो सकता। यहाँ भी क्या है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग चल रही है, एंड यहाँ भी थोड़ी बहुत ही हो बट चल रही है। लेकिन हमारे रिसोर्स पार्टीशन में कभी भी क्या है, कंपटीशन नहीं होता है बाबा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन्होंने रिसोर्स को पार्टीशंस में या फिर डिवाइड कर लिया है कि तुमको इतनी ही पोर्शन को खाना है, मुझे इतनी ही पोर्शन को खाना है। तो इन्होंने पार्टीशन में कन्वर्ट कर लिया है अपने फूड को, ठीक है। विच ऑफ दीज कुड लीड टू कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ स्पीसीज। यहाँ अगर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन यहाँ काम करता तो यहाँ क्या है, ओनली एक स्पीसीज ही रहती जो विन होती, और दूसरी क्या है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाती। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बेस्ट ग्राफ हमारा ग्राफ नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक स्पीसीज रह रही है। ग्राफ की आप लाइनिंग देखो, थिकनेस देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ बहुत मोटा ग्राफ है हमारा ये वाला। देखो इसकी थिकनेस अगर आपको दिख रही हो, इतना मोटा जाकर के हमारा ये ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे सुटेबल, मोस्ट सुटेबल जो ग्राफ है हमारा, ग्राफ नंबर सेकंड है, जो कि 2013 जून में आया हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोलॉजिकल कंप्रेशन डिफर्स फ्रॉम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इन दैट इट ऑपरेट्स ऑन। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पता है, ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए इकोलॉजिकल कंप्रेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल कंप्रेशन का मतलब यहाँ क्या होता है, कोई चीज हमें, जैसे कि दो टर्म होती है, एक होता है अडेप्टेशन, एक होता है एक्लिमाइजेशन। तो जो अडेप्टेशन हम करते हैं वो जेनेटिकली होता है, लाइफ टाइम तक होता है, ठीक है, और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जेनेटिकली होता है। बट जैसे कि हम वो देखें एक्लिमाइजेशन, जैसे कि हम सर्दियों के अंदर क्या है, उस मौसम से बचने के लिए हम क्या है, ये वुलन्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उस मौसम से बचा जा सके। ये क्या है, थोड़े से ही टाइम के लिए होता है, एंड ये जेनेटिकली होता है। जेनेटिकली होता तो हमें कभी वुलन्स पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे जेनेटिकली इस टाइप के कैरेक्टर्स आ गए कि हमें कभी सर्दी ही नहीं लगेगी। तो वो क्या है, जेनेटिकली आ जाता है। बट हमारे साथ जेनेटिकली थोड़ी होता है, सर्दी लगती है तो हम पहनते हैं, जब नहीं लगती है, जैसे समर्स आएंगे तो हम वापस से इनको खोल देंगे। तो ये होता है हमारे, इसी टाइप का होता है हमारे इकोलॉजिकल कंप्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम स्केल के लिए होता है, एंड इसके अंदर क्या है, जेनेटिकली हेरिटेबल चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये है इकोलॉजिकल कंप्रेशन। लॉन्ग टाइम नहीं होता है, हेरिटेबल चेंज नहीं होता है, इसके अंदर लॉन्ग टाइम स्केल नहीं होता है। तो ये था 2011 का सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको पता है इकोलॉजिकल कंप्रेशन में क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है एंड नॉन हेरिटेबली होता है इसमें चेंज, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप सजेशन भी मुझे बता भी सकते हैं, और आपको आगे कौन सी सीरीज चाहिए उसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।